नमस्ते के मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आपको एक तिब्बती कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी छोटी सी है और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। तो लीजिए, पेश है कहानी राख की रस्सी। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा गाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। जिंदगी चैन से चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण ये था कि वो बहुत भोला था, बहुत मासूम। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपो गार्ड ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपो गार्ड ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए कहाँ थे। इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए वो सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में आ ही नहीं रहा था। वो बहुत दुखी हो गया। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने पूछा, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपो गार के बेटे ने अपना सारा हाल कह सुनाया। लड़की ने कहा, इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल अभी निकाले देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने जरा भी ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने फिर अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ और उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर वापस आना। एक बार फिर से निराश लोनपो गार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने उसे क्यों यकीन था कि वो लड़की उसकी मदद के लिए फिर से जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। थोड़ी ही देर में वो लड़की वहां आई। लोनपो गार के बेटे ने उससे अपनी सारी मुश्किल कह सुनाई और कहा, अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। लड़की ने थोड़ी देर सोचा और बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदा। बोरे लोनपो गार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपो गार का बेटा बहुत खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपो गार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। अब बेटा बहुत निराश हुआ। उसे लगा कि ये तो बिल्कुल असंभव बात है। फिर भी उसने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी। उसने कहा, मैं रस्सी तो बना दूंगी, लेकिन तुम्हारे पिता को वो गले में पहननी होगी। लोनपो गार ने सोचा कि ऐसी रस्सी बनाना तो बिल्कुल असंभव काम है, इसलिए उसने लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वो सिल समेत लोनपो गार के पास ले आई और उसे पहनने के लिए कहा।
लूनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वो तो टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी की धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लूनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। देखते हो सपने पर आज आप सुन रहे थे एक तिब्बती कहानी।